यहाँ जाने हनुमान जी से जुड़े 7 अनजाने रहस्य। कैसे ब्रह्मचारी होने के बावजूद बने पिता हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने वरदान स्वरूप उन्हें शक्तियां दी हैं। अकेले देवी सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियां दी हैं। इंद्र और सूर्य जैसे देवों ने भी उन्हें प्रसन्न होकर कई शक्तियों का वरदान दिया है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें एक वरदान ऐसा भी था। यहाँ जाने हनुमान होना शामिल है। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वे मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में रहस्य छुपे हुए हैं और यही कारण है कि हनुमान जी को रहस्यमयी भी माना गया है। तो आइए आपको उनके कई रहस्यों में से 7 रहस्य के बारे में बताएं। हनुमान जी के पसीने का रहस्य। हनुमान जी के पसीने का रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। उनके पसीने से उनका एक पुत्र हुआ था। दरअसल हनुमान जी पूरी लंका को भस्म कर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे। तब उनके शरीर से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया। उनके पसीने की शक्ति से उनका एक पुत्र हुआ मकरध्वज। हनुमान जी के 108 नाम। हनुमान जी के 108 नाम है। संस्कृत में हर एक नाम का मतबल उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। यही कारण है कि उनके नाम का जाप करने भर से हनुमत कृपा मिलती है। भगवान राम से पहले जन्मे थे हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित हम्पी के निकट बसे हुए गांव में हुआ था। मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। कल्प के अंत तक शरीर में रहेंगे हनुमान। हनुमान जी को इंद्रदेव से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, लेकिन भगवान श्री राम के निर्देशानुसार उन्हें कलयुग के अंत तक रहना ही है। भगवान राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरजीवी रहेंगे। रघुवीर श्रीमद्भागवत के अनुसार हनुमान जी कलियुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। माता जगदम्बा के सेवक है हनुमान जी। हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ ही माता जगदम्बा के सेवक माने गए हैं और जब माता चलती हैं तो आगे हनुमान जी चलते हैं और उनके पीछे भैरव बाबा। यही कारण है कि जहाँ भी देवी का मंदिर होता है वहाँ हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर जरूर होते हैं। प्रभु पर ब्रह्मास्त्र भी है बेअसर। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वरदान था उन पर ब्रह्मास्त्र का असर न होना। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति मानी गई है तो वह हनुमान जी को माना गया है। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। हनुमान जी ने हिमालय पर्वत पर रामायण अपने नाखूनों से उकेर कर लिखा था, लेकिन जब तुलसीदास अपनी रामायण हनुमान जी को दिखाने वहां पहुंचे तो उनकी रामायण देख वह दुखी हो गए, क्योंकि वह रामायण बहुत ही सुंदर लिखी गई थी और उनकी रामायण उसके आगे फीकी लगी। हनुमान जी ने जब तुलसीदास के मन की बात जानी तो वह अपनी लिखी रामायण को तुरंत ही मिटा दिए। हनुमान जी के अनेके रहस्य पुराणों में वर्णित हैं। उनमें से कुछ अंश ही यहाँ दिए गए हैं। हनुमान जी को हो गया था अपनी शक्ति पर घमंड, तब भगवान राम ने तोड़ा उनका गर्व जब भगवान श्री राम के लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी चल रही थी।
तब श्री राम जी की इच्छा समुद्र सेतु पर शिवलिंग स्थापित करने की हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांग कर लाओ। हनुमान जी क्षण भर में काशी पहुंच गए। इस पर उन्हें गर्व का अनुभव होने लगा। श्री राम जी को इस बात का पता लग गया। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि मुहूर्त बीतने वाला है, अतएव मैं रेत से बनाकर एक लिंग स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी हो गए विफल। कुछ ही समय में हनुमान जी भी पहुंच गए। उन्होंने श्री राम से कहा, काशी भेजकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्री राम ने कहा, मुझसे भूल हुई है। मेरे द्वारा स्थापित इस बालू के लिंग को उखाड़ दो। मैं अभी तुम्हारे लाए लिंग को स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी ने पूंछ में लपेटकर शिवलिंग उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुका लिया और अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। हनुमान जी हो गए विफल। हनुमान जी की पूंछ की पूजा से ग्रहों के बुरे प्रभाव होते हैं दूर। इस विधि से करें पूजा। भगवान हनुमान को देवी देवताओं ने कई तरह की शक्तियों का वरदान दिया है। अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता की पूंछ में भी कम ताकत नहीं होती। एक दंतकथा के अनुसार बजरंगबली की पूंछ में पार्वती जी का वास माना गया है। क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, इसलिए पूंछ में पार्वती जी विराजमान हैं। हनुमान जी की पूंछ की पूजा करने से देवी पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि मनुष्य शनि की साढ़ेसाती या किसी अन्य ग्रह के कष्ट झेल रहा तो उसे हनुमान जी की पूंछ की पूजा जरूर करनी चाहिए। वीर हनुमान के पूंछ की पूजा से शनि की साढ़ेसाती या महादशा के साथ राहु और केतु से मिलने वाले घनघोर संकटों से भी मुक्ति मिलती है। इसके लिए हनुमान जी की पूंछ की पूजा 48 दिन तक रोज करनी होती है। यह पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारिक असर दिखाती है। तो आइए जानें कि हनुमान जी की पूंछ की पूजो कैसे की जाती है। ऐसे बनाएं पूजा का सिंदूर। हनुमान जी की पूंछ की पूजा सिंदूर से की जाती है। इसके लिए चमेली के तेल में चंदन और सिंदूर मिलाकर एक लेप तैयार कर लें। यदि चंदन न हो तो आप केवल तेल और सिंदूर का लेप बना लें। इसी लेप को हनुमान जी की पूंछ पर मलना होता है। ऐसे करें 48 दिन तक बजरंगबली के पूंछ की पूजा। यह पूजा मंगलवार या शनिवार के दिन से ही प्रारंभ करें। सुबह स्नान के बाद हनुमान जी की ऐसी तस्वीर या प्रतिमा की पूजा करें जिसमें उनकी लंबी पूंछ हो। अब उनकी पूंछ को पहले धूप दीप अगरबत्ती आदि दिखा दें। अब सिंदूर का लेप को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में लगा लें और पूंछ पर इसे लगाएं। इसे लगातार 48 दिन तक करें। अब सफेद मक्खन ले और हनुमान जी के सीने पर इसे मलें। संभव हो तो ऐसी तस्वीर का चयन करें जिसमें उनके सीने में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान हो। याद रखें, ये पूजा केवल मंगलवार या शनिवार की अमावस्या तिथि या मूल नक्षत्र दिवस से ही शुरू करें और लगातार करें। महिलाओं कर क्योंकि हनुमान, इसलिए किसी पुरुष की मदद से ये पूजा करें। जब पूंछ पर लेप हो जाए तो कपूर की आरती करें और चमेली के तेल का ही दीप जलाएं। अब अपने हाथ जोड़कर हनुमान जी के समक्ष अपनी समस्या रखें और उससे मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको दोगुना फायदा होगा। बजरंगबली को हमेशा सिंदूर चढ़ाएं। कई बार लोग कुमकुम का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सही नहीं होता। हनुमान जी की पूजा में केसरिया सिंदूर ही चढ़ाया जाना चाहिए।
इसे भाखड़ा सिंदूर भी कहा जाता है। यह सिंदूर कभी सूखा न चढ़ाएं बल्कि चमेली के तेल या घी के साथ मिलाकर ही चढ़ाएं। शनि की महादशा से राहत पाने के लिए